अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा एनालिसिस टेक्निक्स को। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स यानी कि हमारे पास दो टेक्निक्स है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा यहां से क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर से। इसमें इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली शॉर्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स में हम लोगों ने करना क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग डाटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है डाटा में से, ह्यूज डाटा सेट में से, ह्यूज अमाउंट के डाटा में से हम लोगों ने यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना है। उसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरह के एनालिसिस हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आज क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। क्वांटिटेटिव आपको पता है कि हमारे पास डाटा की दो टाइप्स होती हैं, एक क्वांटिटेटिव डाटा और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा वो वाला डाटा होता है जिसके अंदर हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम चीजों को मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का। जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि क्वालिटेटिव डाटा की बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है किस पे है, क्वालिटेटिव डाटा पे, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस पे होगा, क्वांटिटेटिव डाटा पे। जब हम लोगों ने बात करनी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तो हमारे पास डाटा भी कौन सा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव, यानी कि हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा हो बट काउंटेबल हो। जो भी डाटा है बट काउंटेबल है, मेजरेबल है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस डील्स विद क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद नंबर्स एंड मेजरेबल डाटा। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। ये दो अलग अलग पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम ये दो पॉइंट्स लिख सकते हैं वहां पे। तो डील्स विद नंबर्स एंड मेजरेबल डाटा, किसके साथ डील करता है जी, ये नंबर्स के साथ और मेजरेबल डाटा जिसको हम लोग पैमाइश कर सकते हैं, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड ट्रेंड। डाटा के अंदर जो भी पैटर्न है, डाटा के अंदर जो भी ट्रेंड्स पाए जा रहे हैं, जो भी हमारे पास ग्राफ है, डाटा के अंदर जो भी चीजें इंक्रीज कर रही हैं या डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, व्हाटएवर, जो भी चीज हमारे डाटा के अंदर किसी भी तरह का जो ट्रेंड पाया जा रहा है, किसी एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, ये सारे ट्रेंड्स, इन सब चीजों को डिस्कवर करने के लिए हम लोग ये एनालिसिस यूज करते हैं। इसमें खास करके हम लोगों ने क्या करना है जी, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने हैं ना, तो हम लोगों ने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, कोई भी एनालिसिस हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं खास करके स्टैट्स की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हम लोगों ने खास करके क्योंकि मेजरमेंट को डील करना है तो यहाँ पे हम लोग दो तरह की मेजर्स को पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, पहला पॉइंट अपने आप को क्लियर रखना है कि जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है मीन टू से दैट कि हमारे पास वो डाटा है जो काउंटेबल है, ठीक है, वो डाटा है जो मेजरेबल है, हम उस डाटा को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो चीजों के ऊपर खास करके आप लोगों ने तवज्जो देनी है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मेजर्स ऑफ सेंटर एंड मेजर्स ऑफ स्प्रेड, ये दो चीजें हैं। मेजर ऑफ सेंटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट में अलग से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माना जाएगा ये भी और ये भी। मेजर्स ऑफ स्प्रेड की अलग से डेफिनेशन, मेजर्स ऑफ सेंटर की अलग से डेफिनेशन, और इनके हवाले से इसके एमसीक्यू भी आ सकते हैं। मेजर्स ऑफ सेंटर का मतलब होता है हम लोगों ने ना, जो भी मेरे पास बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, मेरे पास बड़ी मकदार के अंदर डाटा है, मैंने ना डाटा का कुछ ऐसा पैटर्न निकालना है, उसको तरतीब देकर ऑर्डर में निकालकर लिखकर उसमें से जो एवरेज वैल्यूज है ना मुझे वो निकालनी है, जो मेरी मिडल वैल्यूज है मैंने वो निकालनी है। लेट्स सपोज दैट मैंने क्लास के अंदर एक सर्वे किया, सब बच्चों से ना उनके मार्क्स पूछे प्रीवियस सेशन के अंदर कि आपके जी पिछले सेशन में मार्क्स कितने थे। अब जब मैंने मार्क्स पूछे तो उसमें से मैंने मिडल वैल्यू निकाली। तो मिडल वैल्यू निकालने का मतलब ये है, कॉमन वैल्यूज एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि मेजर्स ऑफ सेंटर की बात हो रही है, ठीक हो गया। एक होता है मेजर्स ऑफ स्प्रेड, जब हम बात करते हैं वेरिएशन की, जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, ठीक है, हम मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हैं, डाटा तो एक ही, जैसे कि सपोज करो मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेजर्स ऑफ स्प्रेड का मतलब होगा कि कितनी वेरिएशन आती है। एक बच्चे के मार्क्स है 10, एक बच्चे के मार्क्स है 80, तो ये जो गैप है ना बेसिकली, और मिडल वैल्यू कितनी है 50, तो मिडल वैल्यू का लोएस्ट वैल्यू के साथ डिफरेंस, मिडल वैल्यू का हाईएस्ट वैल्यू के साथ डिफरेंस, हाईएस्ट का लोएस्ट के साथ डिफरेंस, ये जब हम डाटा में गैप निकालने की कोशिश करते हैं इससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। हम जब रिजल्ट ड्राइव करते हैं, हम जब डाटा से कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि भाई हमारी क्लास के अंदर मल्टीपल रिजल्ट्स कहां आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास 70 to 80% कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ रहा है 40 to 60 के दरमियान, और उसके बाद मेरे पास 40% या 30% स्टूडेंट्स का या 10% स्टूडेंट का जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है डिफरेंस के साथ। तो मुझे बेसिकली हर तरह की मेजर के ऊपर जो है वो लाजमी तौर पे कमांड होनी चाहिए, उससे हम डिफरेंट टाइप के रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। बस बाकी वो हमारा सिलेबस का स्कोप नहीं है ना, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने टू द पॉइंट रहते हुए जी मेजर्स ऑफ सेंटर में 3 पॉइंट पढ़ने हैं, मीन, मीडियन और मोड। अलग से कोई भी शॉर्ट आएगा
तो आप लोग मीन उसकी डेफिनेशन लिखोगे, याद रखिएगा कोई भी पॉइंट आता है इनमें से तो आप लोग क्या करोगे जी, आप लिखोगे डेफिनेशन प्लस उसकी एग्जांपल दोगे, और एग्जांपल में जो आपका डाटा होगा वो बुक वाला ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आप अपने पास से एग्जांपल दे सकते हो। एंड सेम फॉर दिस, आप रेंज में, वेरिएंस में और स्टैंडर्ड, एसडी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आप लोगों ने क्या करना है जी, क्लियर करना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंटर की। ये जो तीनों पॉइंट्स है हमारे, ये वाले जो पहले 3 पॉइंट हैं, ये मेजर्स ऑफ सेंटर की बात हम करने लगे, यानी कि हम अपना वो वाला डाटा निकालने की कोशिश करेंगे, हम मिडल वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सॉरी उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मीन, वो कहता है जो क्वेश्चन बुक के मुताबिक जो एग्जांपल है 70, 80, 90, 100 एंड 110, मीन का मतलब होता है एवरेज, हम लोगों को एवरेज निकालना है, मतलब कि इसकी मिडल वैल्यू क्या बनती है, इस डाटा का एवरेज क्या बनता है, यानी कि अगर हमारे पास को 5 स्टूडेंट है, उनके ये वाले मार्क्स हैं, तो उसका एवरेज क्या बनेगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज को प्लस कर दें, ऐड कर दो। अब ये 110 प्लस 90, 200, 300 एंड 150, ये 450 हो गया। नहीं जी, 450 प्लस कर दिया सबको, ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर जितने भी हमारे पास आइटम्स है, एलिमेंट्स हैं, उतने पे डिवाइड कर दे। ये मीन निकालने का तरीकाकार होता है। तो 450 को 5 पे करोगे तो 5 1 5 5 4 5 9 45, तो ये होगा जी 9 एंड 0। ले जी, ये आपकी मीन वैल्यू निकल आई, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने इसका क्या निकाल लिया, एवरेज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मिडल वैल्यू की बात नहीं हो रही, मिडल अभी हम आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली हमारी एवरेज वैल्यू। तो अगर हमारे पास 5 कैंडिडेट हो, इनके एक का नंबर 70, 80, 90, 100, 110, तो उसमें से जो मिडल वैल्यू होगी ना, वो हमारी जो तकरीबन एवरेज वैल्यू बनती है वो कितनी है जी, 90। यानी कि इस वैल्यू से सारे तकरीबन ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर है, लोएस्ट वाले भी और हाईएस्ट वाले भी। इसका बेसिकली ये मतलब होता है। जब हम मीडियन की बात करते हैं तो हम मिडल वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि हमें मिडल वैल्यू निकालनी है। शर्त ये है हमारा डाटा ऑर्डर में होना चाहिए, तरतीब में होना चाहिए। तो हमारे पास डाटा जी 70, 80, 90, 100 एंड 110, इसमें 2 सिनेरियो था। पहला सिनेरियो पहले देखिए, ये आपका फर्स्ट सिनेरियो है। अब इसमें हमने करना क्या है, मीडियन निकाल लेना। अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास ऑड है, ऑड 1 2 3 4 5 ऑड है ना, तो फिर सेंटर वाली वैल्यू आपका मीडियन होता है। जैसे कि यहां पर मीडियन हमारा गया जी 90। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन मकदार में आ जाएंगे, इवन क्वांटिटी में आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास टोटल 6 नंबर है, तो मिडिल में तो कुछ भी नहीं आता, ये कोमा आ रहा है मिडिल में। फिर क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे एंड देन उन दोनों को 2 पर, यानी कि समझ लीजिए कि इसका आपने मीन फाइंड कर लेना है, इसका एवरेज निकाल लेना है, तो आपको मिडिल वाली वैल्यू मिल जाएगी, मीडियन मिल जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे 90 प्लस 100 इज इक्वल टू 190, और इसको डिवाइड किस पे करेंगे हम, 2 पे। ये तकरीबन आपका 95 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपकी क्या हो गई जी 95। यहां पर सर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, भाई कोई इश्यू नहीं है, वो ना एग्जिस्ट करे, आपने फिर भी कहना है कि इस पूरे डाटा का जो मीडियन है, जो तकरीबन सेंटर्ड वैल्यू है, वो क्या है जी आपकी 95 है। लेकिन शर्त क्या है, डाटा आपका तरतीब में होना चाहिए, ठीक है। मॉड होता है बेसिकली जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना डाटा के अंदर, जो वैल्यू बार बार रिपीट करती है, उसको मॉड कहते हैं। 70, 80, 80, 90, 100, 110 एंड 90। यहां पर 80 कितनी बार आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, ठीक है जी। मैं इसको 90 को भी रिमूव कर रहा हूं, तो मेरे पास मॉड क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका मॉड होगा 80। लेकिन अगर लेट्स सपोज यहां पर 90 भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपका मॉड रिपीट भी कर सकता है, मॉड 2 भी हो सकते हैं। ले 90 भी मॉड है, 80 भी मॉड है, 3 वैल्यू जो है वो अगर आ रही है मैक्सिमम, मतलब हमने यहां पर क्या निकाला है, जो वैल्यू ज्यादा बार आ रही है, जैसे कि 82 टाइम्स आ रहा था, बाकी तो एक एक बार है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही होगी ना, वो आपका मॉड होता है, ठीक है। इससे भी क्या अंदाजा होता है कि हमारा बेसिकली जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर डाटा जो है वो इकट्ठा हो गया, एक जगह पर हमारा डाटा जो है वो ज्यादा है, इसलिए हमें उससे भी अंदाजा हो जाता है। इन तीनों को निकालने का फायदा क्या हुआ, हमें तकरीबन डाटा के अंदर एक चीज जो है वो तज्जिया करने को मिलता है, एक चीज समझने को मिलता है कि हमारा जो डाटा है वो किसी एक वैल्यू के अराउंड जो है वो हमें मिल रहा है। एक वैल्यू जो है ना वहां पर सेंटर्ड वैल्यू और उसके इर्द गिर्द उससे बिल्कुल थोड़े से गैप के साथ बाकी की वैल्यूज आ रही हैं। एवरेज वैल्यू जो है वो आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन, जिसके अंदर रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे, और ये आपका मेजर्स ऑफ स्प्रेड है, जिसके अंदर डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम लोग डिस्पर्शन के बारे में बात करते हैं कि हमारा डाटा कितना स्प्रेड आउट है फ्रॉम अ गिवन वैल्यू। मैं यानी कि इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक सेंटर्ड वैल्यू, सपोज करें ये मेरे पास एक सेंटर्ड वैल्यू है, तो मैं देखूंगा कि ये मेरे पास जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे किनारे पे वैल्यूज आ रही है ना, इनका मीन से एक्चुअली डिफरेंस कितना है।
तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेंज। रेंज बेसिकली बताता है कि हमारी लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान में फर्क कितना है। अब ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है 60 और ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। अगर डाटा आपको रैंडम मिलेगा तो आप रेंज में सबसे पहले उसको अरेंज करोगे, पहले आप तरतीब दोगे। इसमें भी जैसे ऑर्डर की थी कंडीशन, इसमें भी ऑर्डर की कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई मसला नहीं। डाटा आपका स्कैटर्ड भी होगा तो आंसर यही आएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। डाटा स्कैटर्ड भी होगा तो कोई मसला नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें जरूरत थी ऑर्डर की तो लिख दिया, यहां पर भी अब ऑर्डर होना चाहिए। अब क्या करोगे आप, हाईएस्ट वैल्यू में से, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी है 95 और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 60। आपका आंसर कितना आ गया जी 35। 35 इज योर रिजल्ट। तो अब आपके पास जो है 35 जो है वो रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम रेंज, इसमें हमें पता क्या चला कि हमारे पास जो है ना वो बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के दरम्यान में डिफरेंस कितना है। इसका मतलब है कि अब बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो हमारी 90 और 60 के दरमियान और 35 के राउंड अबाउट हो सकती हैं, ठीक है। अगर 35 से ज्यादा डिस्टेंस पाया जा रहा है तभी तो बोलेंगे कि ये मेजर्स ऑफ स्प्रेड है। अब इस बात को जरा समझें, हम लोगों ने एक्चुअली क्या करना है, यहां पर जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में हम लोगों ने अपनी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट निकाल दी, हमें डिफरेंस पता चलेगा 35 का गैप आ रहा है, 35 पॉइंट्स का गैप आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी सारा डाटा जो है वो इसके इर्द गिर्द होगा, आपको बल्कि डिस्टेंस मिलेगा, 35 से डिस्टेंस मिलेगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी वेरियंस। वेरियंस में क्या होता है, 2, 4 एंड 6 मेरे पास 3 तरह की वैल्यूज हैं। वेरिएंस होता है कि मिडल वैल्यू से डिस्टेंस कितना है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने। देखें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा यानी कि समेशन एक्स आई यानी कि आपका जो भी डाटा है 2 फिर 4 फिर 6 यानी कि फर्स्ट टर्म फिर सेकंड फिर थर्ड आई की जगह पर पहले फर्स्ट वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू फिर थर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। एक्स बार का क्या मतलब होता है, इस चीज का क्या मतलब होता है, मिडल वैल्यू यानी कि आपका मीन यानी कि आपका एवरेज। मैं सबसे पहले इसका एवरेज निकालता हूं। ये सपोज कर ले मेरे पास एक्स है तो मैं इसका मीन कैसे निकालूंगा जी, 2 + 4 + 6 एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 3 है। तो एक्स बार का आंसर क्या कितना निकला है, 6 + 4 10, 10 + 2 12 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी इक्वल टू 4। हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने ये चेक करना होता है बेसिकली स्क्वायर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसका यूनिट भी जो है वो हम स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इन दोनों में बस यही फर्क है, याद रखिएगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में। इसके अंदर देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एस स्क्वायर और ये वाला, इसमें अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो एस के ऊपर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इस तरफ स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। बस इसमें यही फर्क है। ये बेसिकली डाटा को 2 डिफरेंट लेवल पर इंटरप्रेट करने का काम आता है, अदरवाइज ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें स्क्वायर्ड है, इसमें अंडर रूट के अंदर यानी कि सिंगल यूनिट के अंदर आपको जो है वो आंसर मिलता है। अब हमने करना क्या है, अब हम लोगों ने अगर इसको सोल्व करना है इसी डाटा के लिए तो फिर मेरे पास सोल्यूशन ये है एस स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है जी समेशन यानी कि तमाम वैल्यू का समेशन। मैं उनको हल ही यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मेरे पास सबसे पहली वैल्यू है 2 माइनस मीन, और मीन मेरे पास कितना है 4, ये पहली वैल्यू हो गई, ठीक है जी। उसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर प्लस समेशन करना है ना आपने, तो तीनों वैल्यूज को मैं इकट्ठा ऐड कर रहा हूं। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4 एंड 4 माइनस मीन हमारे पास कितना है जी, एक्स की वैल्यू अब हमारे पास 4 है माइनस मीन हमारे पास कितना है 4, उसका स्क्वायर प्लस फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 6 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर। तो सर आपने ये फॉर्मूला तो ऐसा लिखा था समेशन, भाई इसका यही मतलब है पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू जितनी भी वैल्यूज थी सबको हल कर दिया ना, तो समझ लीजिए कि यही लिखा हुआ है। अब इस सारे को हम डिवाइड किस पे करेंगे, सामने डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे n-1 पे। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितनी है या अमाउंट कितनी है आपके पास 3 है, तो हमने n-1 यानी कि 3 - 1 2 पे डिवाइड कर देना, ठीक है जी। अब आप इसको सोल्व कर लें, जो भी आपका आंसर आता है पर्टिकुलर आंसर निकलता है यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 ये वैसे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस आपका खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4 + 4 का आंसर आ गया 8, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया 4 आ गया। 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास कितना आंसर आ गया 4। अब देखें इस पूरे का आंसर हमारे पास कितना है जी 4 है। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है बेसिकली कि हमारे पास ये जितना भी डाटा है ना, ये जितना भी डाटा उसकी जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है एस स्क्वायर की वैल्यू, और वो कितना निकल रहा है हमारे पास 4, यानी कि हमारा डाटा इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ डिस्टेंस शो करवा रहा है। देखें इसका इसके साथ डिस्टेंस 0, इसका इसके साथ डिस्टेंस -2
इसका इसके साथ डिस्टेंस +2, तो वो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम बाकी पॉइंट्स के दरमियान में भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारा काम नहीं है, बस यहां तक काफी है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, आप इस सारे का आंसर देखो, इस सारे का आंसर आपके पास कितना है 4, इस सारे का आंसर कितना है 4, तो s इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास √4 का आंसर कितना आ गया 2, तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 2। तो ये आपको मैथ्स सारा सोल्व करना आना चाहिए, टर्म्स के मतलब पता होना चाहिए और आपको एग्जांपल देनी आनी चाहिए। ये 6 शॉर्ट आपके ये बनते हैं, 7th शॉर्ट जिसमें जस्ट नाम, 8th और 9th शॉर्ट आपके ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आपका 10वां शॉर्ट और 11वां जिसमें आपको वो दोनों के नाम पूछ सकते हैं, यानी कि 11 से 12 तो मोटे मोटे सामने जो पॉइंट्स पड़े हुए वो वाले शॉर्ट हैं। ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।